Hello student, today we will study our next topic, mobility of electron. Mobility of the electron जो है हमें ये बताता है कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने फास्ट मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो होती है हमें ये बताती है इलेक्ट्रॉन जो है कितने फास्ट मूव कर रहा है। जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम रखते हैं तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई होता है। उस कंडक्टर पे क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। तो उस फोर्स के ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं और उस पर एक कंटिन्यूअस फोर्स वर्क करता है और उस पर एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी of an electron in the influence of the electric field E is given by, इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू A into T, where VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप चार्ज भी कह सकते हैं, ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस एंड टी एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये तो जब किसी भी चार्ज पे फोर्स वर्क कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, वेयर एफ फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, जो भी कहें। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एफ हम क्या मेंशन कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ ए हम क्या मेंशन कर सकते हैं, एफ बाई एम मेंशन कर सकते हैं। और ये भी जानते हैं हम कि एफ इक्वल टू क्या होता है। अब इसी को मेंशन करना चाहें, ए इज इक्वल टू एफ ई इंटू स्माइल अपॉन एम, जहां पे ई क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एम मास है। तो इसमें अगर प्लेस करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ ए हम मेंशन कर लेंगे ई अपॉन एम इंटू टी। अब इसमें ई टी अपॉन एम, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम फिक्स है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स है। दैट मीन्स हम मेंशन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू म्यू ई इंटू ई, वेयर म्यू ई is a constant whose value is equal to E tau divided by m. Mu E is known as
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर इससे हम स्टडी करें तो मोबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो यहां पे क्या हो गया, वी डी मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रॉन प्लेस आर कंडक्टर प्लेस। अब देखिए, अब इसके बाद हम वी डी को दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या जे इक्वल टू वी डी एन इंटू ई होता है। तो इन प्लेस ऑफ वी डी हम मेंशन कर सकते हैं जे अपॉन एन इंटू ई, जहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मोबिलिटी म्यू ई इज इक्वल टू मेंशन किया जा सकता है जे डिवाइडेड बाई एन ई इंटू ई। ये वैल्यू हो गई। एक फॉर्मूला हो गया आपका ये, फिर इसके बाद इस फॉर्मूले से मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। इफ ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट मीटर और वोल्ट पर मीटर, वी इक्वल टू कितने वोल्ट मीटर, तो म्यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी। दैट मीन्स मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद अगली टॉपिक जो पढ़नी है हमें वह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक, इट्स रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इससे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर लिया, कनेक्ट कर दिया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे डेवलप हो रही है वो ई है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इससे फ्लो होने वाला चार्ज जो है वह क्या है, क्यू है। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज या चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यू की वैल्यू होगा आई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन टी। अब सपोज कीजिए पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो हो रही है, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और पर यूनिट एरिया क्यू चार्ज जो फ्लो हो रहा है, तो टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वह क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू कंडक्टर पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। Q इक्वल टू होगा एन ई
ए, Q is equal to N into E. Amount of electron flow in area A. Q is equal to M E A. If drift velocity of electron is v, then amount of charge flow in वन सेकेंड क्या होगा? Q इज इक्वल टू M E A V D and amount of charge flow in time interval T. Q is equal to M E A V D into T हो जाएगा। तो करंट I इक्वल टू होगा M E A V D T अपॉन T। T से T कैंसिल हो गया। I इक्वल टू N E A इंटू V D। ये वैल्यू हो गई जो अमाउंट ऑफ करंट जो होगी फ्लो करेगी कहाँ से? उस कंडक्टर से कितने टाइम इंटरवल में? टी टाइम इंटरवल में। दैट मीन्स ये हुआ रिलेशन बिटवीन करंट ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज कीजिए अगर इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है क्या? म्यू जीरो इंटू ई इज इक्वल टू वी डी। इन प्लेस ऑफ वी डी हम क्या लिख सकते हैं? म्यू जीरो नहीं है, म्यू ई है। तो करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई इंटू ई, जहाँ पे म्यू ई जो है मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और ई जो है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम ये जानते हैं करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए। अगर यहाँ पे हम प्लेस करते हैं I की वैल्यू को तो ये है एन ई ए। अब यहाँ देखिए हम इससे भी कर सकते हैं एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल। दैट मीन J इज इक्वल टू एन ई वी डी हो गया, या J इक्वल टू हो जाएगा एन ई इन प्लेस ऑफ वी डी म्यू ई इंटू ई होगा। वी डी इक्वल टू म्यू ई इंटू ई। अब इसके बाद अगर हम ये सोचें करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोथ आर दी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो J इक्वल टू माइनस एन ई वी
डी। ये माइनस साइन हियर, नेगेटिव साइन represent that current density is opposite to the drift velocity। नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसके क्या है, करंट डेंसिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है करंट डेंसिटी के अपोजिट है। दोनों से आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू करंट डेंसिटी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसके बाद जो भी टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम एक तरह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, रेजिस्ट प्रोड्यूस इन द सर्किट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द चार्ज या फ्लो ऑफ द करंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सपोज कीजिए जब किसी भी कंडक्टर के एंड पे, व्हेन किसी भी कंडक्टर के एंड को हम क्या करें, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे, तो इसके एक क्रॉस क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल डेवलप होगा और इससे क्या होगी, करंट फ्लो, क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो द रेशियो ऑफ potential developed across the conductor is to the current flowing through conductor। That means resistance I is equal to V upon I। रेजिस्टेंस जो है एक रेशियो है किसका, जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऐड करेंगे तो उसके एंड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका उस पे फ्लो होने वाले करंट के रेशियो के इक्वल होगा। अगर V इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट है, करंट I इक्वल टू 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस जो होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर की इक्वल हो गया, या इसी को 1 ओम कहते हैं, इसका सिंबल जो है यह है। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन वन ओम इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट हो गया, पोटेंशियल अपॉन करंट हो गया। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी,
ये हो गया वोल्ट अपन एम्पियर। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू W बाई क्यू होता है, जूल पर कूलम। इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम अपन एम्पियर। करंट को लिख सकते हैं कूलम सेकेंड। उसको क्या लिख सकते हैं, या जूल को वर्क डन न्यूटन मीटर, अपन कूलम को Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। एम्पियर मीटर लिख सकते हैं तो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर न्यूटन की डायमेंशन mL की पावर -2, ये मीटर है, इसकी L, एम्पियर A की पावर 2 और टाइम t हो गया। तो इसकी डायमेंशन हो गई mL की पावर 2, t की पावर -3, A की पावर -2। डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस mL की पावर 2, t की पावर -3 एंड A की पावर -3 होगा। अब इसके बाद एक टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट्स यूनिट क्या होगी, पर ओम आर, इसी को लिख सकते हैं महो आर, इसी को लिख सकते हैं ओ। डायमेंशन जो होगी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब m की पावर -1, L की पावर -2, t टू द पावर 3 एंड A की पावर 2। आज के लिए इतना ही।